हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो आज जो है हम लोग सेकंड चैप्टर जो है इकोनॉमी का वो चालू करते हैं, ठीक है। और ये चैप्टर का नाम क्या है, तो पीपल एज रिसोर्स, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोगों ने पिछले साल आप लोगों ने पढ़े होंगे फर्स्ट चैप्टर में रिसोर्स करके, ठीक है। आ रहा समझ में? तो रिसोर्स क्या होता है? रिसोर्स मतलब ऐसी कोई भी चीज़ जो हम अपनी यूज़ में लाते हैं, ठीक है। आ रहा समझ में? जैसे ये फ़ोन हो गया, तो फ़ोन अभी बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, फ़ोन की मदद से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। तो फ़ोन जो हो गया वो मेरे लिए क्या हो गया, एक तरीके से एक रिसोर्स हो गया। आ रहा समझ में? आप लोग भी जो ऐसे फ़ोन के थ्रू जो है एक क्या कर रहे हो कि अब ये मेरे लेक्चर को आप देखोगे, ठीक है। आ रहा समझ में? तो ये क्या हो गया, एक तरीके से फ़ोन आपके लिए भी एक रिसोर्स हो गया, ठीक है। आ रहा समझ में? जो भी चीज़ हम लोग अपनी यूज़ में लाते हैं तो वो क्या लाता है, क्या रिसोर्स होता है, ठीक है। अब जैसे पीपल एज रिसोर्स बोल रहा है, तो पीपल एज रिसोर्स मतलब इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि जो पीपल है मतलब जो लोग हैं उनको हम रिसोर्स ये क्यों बोल रहा है उनको, ठीक है। लोगों को क्यों ये रिसोर्स बोल रहा है, तो लोगों को इसलिए ये रिसोर्स बोल रहा है क्योंकि लोगों के नॉलेज से, लोगों के इंसान के नॉलेज से, या इंसान जो है अपने नॉलेज से क्या कर सकता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है जिनको अपने वो यूज़ में ला सकता है, इसलिए ये पीपल एज रिसोर्स बोल रहा है। द चैप्टर पीपल एज रिसोर्स इज एन एफर्ट टू एक्सप्लेन पॉपुलेशन एज एन एसेट फॉर द इकोनॉमी, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है पीपल एज रिसोर्स एक एफर्ट है जिसके थ्रू जो पॉपुलेशन है उसको एक एसेट के तौर पर ये समझा रहा है, इकोनॉमी के एसेट के तौर पर, ठीक है, रेदर देन अ लाइबिलिटी, ठीक है। पॉपुलेशन बिकम्स ह्यूमन कैपिटल व्हेन देयर इज इन्वेस्टमेंट मेड इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन। देखो पॉपुलेशन जो है हमारी एक प्रॉब्लम है, एक तरीके से जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन है वो क्या है, एक तरीके से एक प्रॉब्लम है, लेकिन उसको हम एक ह्यूमन कैपिटल बना सकते हैं कब, जब हम उसमें इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है। इन्वेस्टमेंट कर करके जैसे उनको हम एजुकेशन दे सकते हैं, ठीक है। एजुकेशन अगर हम देंगे या ट्रेनिंग देंगे या मेडिकल केयर देंगे, ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा कि हमारे जो पॉपुलेशन है वो क्या हो जाएगी, एक तरीके से ह्यूमन कैपिटल हो जाएगी। ह्यूमन कैपिटल मतलब मानव पूंजी, ठीक है। मतलब हम उसको एक तरीके से फिर वो हमारी क्या बन जाएगी, एक संपत्ति बन जाएगी। क्यों? क्योंकि जब हम उसको एजुकेशन देंगे, ट्रेनिंग देंगे, मेडिकल केयर देंगे, मतलब उसका शरीर जब सही रहेगा, ठीक है, उसको जब हम एजुकेशन देंगे तो उसका जो दिमाग में सोचने की जो क्षमता है वो बढ़ेगी, ठीक है। और ट्रेनिंग देंगे मतलब किसी भी काम को करने की, फिर जब हम उसको ट्रेनिंग देंगे तो वो उस काम को जब अच्छे से करेगा, ठीक है, तो उसको क्या मिलेगा, एक तरीके से बहुत सारी नई चीज़ें जो है वो सीखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये वो बोल रहा है कि हम पॉपुलेशन जो है, बढ़ती हुई जो पॉपुलेशन है उसको हम क्या कर सकते हैं, एक प्रॉब्लम ना, मतलब उसको एक प्रॉब्लम नहीं बोल करके हम क्या बोल सकते हैं, उसको एक ह्यूमन कैपिटल बोल सकते हैं, ठीक है। इनफैक्ट ह्यूमन कैपिटल इज द स्टॉक ऑफ स्किल एंड प्रोडक्टिव नॉलेज एम्बॉडीड इन देम, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि ह्यूमन कैपिटल जो है वो क्या है, एक तरीके से स्टॉक है किसका, स्किल और प्रोडक्टिव नॉलेज का, ठीक है। पीपल एज रिसोर्स इज अ वे ऑफ रेफरिंग टू अ कंट्रीज वर्किंग पीपल इन टर्म्स ऑफ देयर एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिव स्किल्स एंड एबिलिटीज। तो जैसे पीपल एज रिसोर्स हो गया तो ये क्या है, एक वे है referring to a country's working people in terms of their existing productive skills and abilities. Looking at the population from this productive aspect emphasize its ability to contribute to the creation of the gross national product, ठीक है। तो एक तरीके से अगर हम यहाँ देखें पॉपुलेशन को ये प्रोडक्टिव एस्पेक्ट से, तो ये एक एम्फेसाइज इट्स एबिलिटी टू कंट्रीब्यूट टू द क्रिएशन ऑफ द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो देखो बेटा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का मतलब ये बोल रहा है कि जब हम किसी भी व्यक्ति को अगर हम कुछ एजुकेशन देंगे या ट्रेनिंग देंगे तो हम उससे हमको क्या मिलेगा, तो उससे हमको क्या मिलेगा, जब वो कुछ काम करेगा तो वो कुछ इनकम कमाएगा, और वो इनकम फिर क्या होगी, एक तरीके से इंडिया में जैसे वो रह रहा है तो फिर वो इनकम जैसे कमा रहा है या घर में रह रहा है तो फिर वो क्या करेगा, कंट्री में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करेगा एज अ फॉर्म ऑफ टैक्स। मतलब आप लोग भी कई बहुत सारे टाइप के जो है टैक्स वगैरह देते होंगे, ठीक है। तो वही क्या कह रहा है, क्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहलाता है, ठीक है। लाइक अदर रिसोर्सेज पॉपुलेशन ऑल्सो इज अ रिसोर्स, ठीक है। जैसे दूसरे रिसोर्सेज के तौर पर जो पॉपुलेशन है वो भी क्या है, एक रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन रिसोर्स बोलते हैं, ठीक है। पॉपुलेशन को हम क्या बोलते हैं, तो ह्यूमन रिसोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो दिस इज द पॉजिटिव साइड ऑफ अ लार्ज पॉपुलेशन दैट इज ऑफन ओवरलुक्ड व्हेन वी लुक ओनली एट द नेगेटिव साइड, कंसिडरिंग ओनली द प्रॉब्लम्स ऑफ प्रोवाइडिंग द पॉपुलेशन विथ फूड, एजुकेशन एंड एक्सेस टू हेल्थ फैसिलिटीज़। तो ये बोल रहा है कि हम जो है अगर पॉपुलेशन को पॉजिटिव साइड से अगर देखें तो वो एक ह्यूमन रिसोर्स है, लेकिन अगर नेगेटिव साइड की तरफ देखेंगे तो नेगेटिव साइड में बेटा क्या होगा कि अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो फिर हमारा क्या होगा कि जो लैंड शेयर है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। रहने की जगह जो है उनको फिर ज़्यादा लगेगी, और पॉपुलेशन बढ़ेगी तो फिर उनको खाना भी ज़्यादा देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब प्रॉब्लम जो है वो दिखेगी बोल रहा है। तो वो बोल रहा है कि हमको नेगेटिव साइड ना देखते हुए हमको क्या देखना चाहिए, एक तरीके से पॉजिटिव साइड भी देखना चाहिए, कि अगर जब मान के चलो कि
एक काम को करने में एक व्यक्ति को 10 दिन लग रहा है, तो अगर मान के चलो 10 लोग रहेंगे तो शायद वो जल्दी हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो ये वही बोल रहा है कि हमको उसको एक तरीके से क्या देखना चाहिए, एक उसके पॉजिटिव साइड की तरफ भी देखना चाहिए, ये बोल रहा है। फिर उसके बाद एजुकेशन एक्सेस टू हेल्थ फैसिलिटीज़ व्हेन द एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्सेज फर्दर डेवलप बाय बिकमिंग मोर एजुकेटेड एंड हेल्थी, वी कॉल इट ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि मतलब जब एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्स जो है वो उसको अगर डेवलप किया जाए, ठीक है, तो मतलब उसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाया जाए या उसको उसके हेल्थ को अगर देखा जाए और उसको हेल्थी रखा जाए, तो हम उसको ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बोलेंगे। ठीक है, दैट एड्स टू द प्रोडक्टिव पावर्स ऑफ द कंट्री जस्ट लाइक फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन। और फिर वो क्या हो जाएगा, हमारे देश को मतलब वो जो इंसान है वो क्या होगा कि हमारे देश को मतलब वो कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुंचाएगा। ठीक है, आराम में जैसे मान करके चलो आप एक अभी बच्चे हो, ठीक है, तो आपको एक एजुकेशन दी जा रही है, तो आपको जब अगर एजुकेशन दी जा रही है तो आप कुछ पढ़ लिख करके क्या करोगे, फिर पढ़ लिख करके एक तरीके से कुछ अच्छी सी जॉब करोगे। जब आप अच्छी सी जॉब करोगे तो आपको कुछ अच्छी सी सैलरी मिलेगी। ठीक है, या आप मान करके चलो कल को गवर्नमेंट जॉब की करने की सोच रहे हो, तो एक तरीके से आप कंट्री के लिए जो है एक योगदान दोगे। ठीक है, एक मान के चलो आपको कुछ अच्छा ऑफिसर बनना है, तो एक देश को क्या मिल जाएगा, एक तरीके से एक अच्छा ऑफिसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो एक तरीके से आप देश के लिए क्या हो गया, एक ह्यूमन रिसोर्स बन गए। ठीक है, आया समझ में, ये एक ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बन गए। ठीक है, जो कि क्या हो जाएगा, देश में सहयोग करेगा। और जैसे कि फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन करता है, फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन मतलब जैसे मनी करता है। ठीक है, कोई भी देश में अगर जैसे कोई भी देश के पास अगर ज़्यादा पैसे तो वो क्या होगा, थोड़ा सा ज़्यादा संपन्न होगा या नहीं होगा। ठीक है, जैसे वो क्या होगा कि उसके पास अच्छे हथियार रहेंगे। ठीक है, कल को मान के चलो अगर किसी दूसरे देश के साथ लड़ाई हो रही है तो हम वहाँ पर ये उसको यूज़ कर सकते हैं। तो उसी तरीके से मान के चलो अगर आप अच्छे पढ़ लिख रहे हो, ठीक है, तो आप भी क्या कर सकते हो कि उसमें मतलब देश को कहीं ना कहीं जो है आप सहायता कर सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद बोल रहा है इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल थ्रू एजुकेशन, ट्रेनिंग, मेडिकल केयर, इल्ड्स और रिटर्न जस्ट लाइक इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल कैपिटल। ठीक है, तो जैसे अगर हम ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे उनको एजुकेशन देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, मेडिकल केयर की फैसिलिटी देते हैं, तो उसके बदले में हमको क्या मिलेगा, मतलब जैसे कि हम फिजिकल कैपिटल में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। फिजिकल कैपिटल का मतलब समझ रहे हो, फिजिकल कैपिटल का मतलब ये है बेटा, जैसे कि आप पैसे कहीं लगाते हो, ठीक है, तो आप पैसे क्यों लगाते हो, ताकि उसको और ज़्यादा इंक्रीज़ किया जा सके। वो कहलाता है क्या, इन्वेस्टमेंट। मान के चलो आप कोई बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, तो बिजनेस में आप क्या करते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो। क्यों, क्योंकि पैसा तुम और क्या कर सको, ज़्यादा कमा सको। तो उसी तरीके से ये बोल रहा है कि हमको भी ह्यूमन रिसोर्सेज में या ह्यूमन कैपिटल में क्या करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ठीक है, ताकि और हमको क्या मिले, अच्छा रिजल्ट मिले पहले के कंपैरिजन में। तो दिस कैन बी सीन डायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ हायर इनकम्स अर्न बिकॉज ऑफ हायर प्रोडक्टिविटी। तो ये हम जो है डायरेक्टली देख सकते हैं हायर इनकम्स के फॉर्म में। ठीक है, हायर इनकम्स के फॉर्म में, जैसे अगर फिजिकल कैपिटल, मैंने बताया कि अगर हम फिजिकल कैपिटल में कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, हमारी इनकम जो है वो बढ़ती जाएगी। उसी तरीके से अगर हम अपने इधर पर क्या बोलते हैं, इंसान के ऊपर अगर खर्च करें, ठीक है, उनको अगर अच्छा सा मतलब एजुकेशन दिया जाए, ट्रेनिंग दिया जाए, मेडिकल केयर दिया जाए, तो उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी। प्रोडक्टिविटी मतलब क्या बोल रहा है, प्रोडक्टिविटी यानी होता है एक तरीके से काम करने की जो क्षमता है, जो काम करने की जो कैपेसिटी है, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। ठीक है, वो ईजी से मतलब मान के चलो आपको अगर अच्छी नॉलेज होगी तो आप बड़े से बड़े काम को भी क्या कर सकते हो, छोटे तरीके से कर सकते हो, इजी तरीके से कर सकते हो। तो ये होगी क्या, आपकी हायर प्रोडक्टिविटी। ठीक है, ऑफ द मोर एजुकेटेड और द बेटर ट्रेंड पर्सन्स एज वेल एज द हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ हेल्थियर पीपल। ठीक है, तो ये वो बोल रहा है कि मतलब अगर हम आपको जैसे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, कैसे, क्योंकि आप और ज़्यादा एजुकेटेड हो जाओगे, ठीक है, और ज़्यादा ट्रेंड हो जाओगे पहले से, ठीक है, और प्रोडक्टिविटी जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, और आप ऊपर से हेल्दी रहोगे। ठीक है, तो ये वो बोल रहा है। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि इंडियाज़ ग्रीन रिवॉल्यूशन इज़ अ ड्रामेटिक एग्जाम्पल ऑफ हाउ द इनपुट ऑफ ग्रेट नॉलेज इज इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज कैन रैपिडली इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ स्कार्स लैंड रिसोर्सेज। तो देखो एक इसने एग्जांपल दिया है कि इंडिया में जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है वो सबसे बेस्ट एग्जांपल है किसका, ह्यूमन रिसोर्स का। ठीक है, देखो इंडिया का जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है वो किससे रिलेटेड है बेटा, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन मतलब जो एग्रीकल्चर के फील्ड में जो रिवॉल्यूशन आया है। ठीक है, रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, जब बहुत ही कम समय में बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है तो वो कहलाता है क्या, रिवॉल्यूशन। ठीक है, बहुत ही कम समय में क्या हो जाना, बड़ा बदलाव हो जाना। जैसे मान करके चलो पहले के लोग जो है, सपोज एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि पहले लोग जो है फ़ोन चलाना नहीं जानते थे एक तरीके से, या वीडियो कॉल करना नहीं जानते थे, लेकिन अभी जो है कुछ ही समय में, जैसे कोविड वाले समय में हम लोगों ने देखे कि
एक तरीके से सभी लोग जो है फ़ोन का यूज़ करना जान चुके हैं, ठीक है। ऐसे में वीडियो कॉल्स के थ्रू अब बात कर रहे हैं, ऐसे लोग भी बात कर ले रहे हैं जिनको पहले कुछ नहीं आता था एक तरीके से। तो ये क्या कहलाएगा, एक तरीके से वीडियो कॉल के फॉर्मेट में एक रिवॉल्यूशन सा हो गया ये, ठीक है। मतलब 1-2 साल के अंदर अंदर जो है एक तो एक मोबाइल रिवॉल्यूशन हो गया एक तरीके से, कि सभी के पास रिवॉल्यूशन मतलब मोबाइल आ गया, ठीक है। पहले जो है किसी के पास फ़ोन नहीं था, तो ये सारी चीज़ें। तो इंडियाज़ ग्रीन रिवॉल्यूशन इज़ अ ड्रामेटिक एग्जाम्पल ऑफ हाउ द इनपुट ऑफ ग्रेटर नॉलेज इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज कैन रेपिडली इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ स्कार्स लैंड रिसोर्सेज। तो उसी तरीके से इंडिया का अगर हम ग्रीन रिवॉल्यूशन देखें, तो हम लोगों ने पिछले चैप्टर में ही इकोनॉमिक्स में पढ़े थे कि ग्रीन रिवॉल्यूशन में हम लोगों ने देखे थे कि पहले क्या होता था कि लैंड एरिया फिक्स होता था लेकिन प्रोडक्शन कम होता था। लेकिन फिर लोगों ने क्या करे, अपने दिमाग से, अपनी स्किल से, अपने एजुकेशन से, अपने ट्रेनिंग से जो है उन लोगों ने क्या करे, उन लोगों ने कुछ मशीन्स बनाई, ठीक है। कुछ मशीन्स बनाई बीजों के ऊपर, मतलब जो सीड होते हैं, ठीक है, जिनको बोया जाता है मतलब खेत में, तो उनके ऊपर रिसर्च किया, उनकी क्वालिटीज़ को इम्प्रूव किया, ठीक है। नई नई मशीन्स का उपयोग उन लोगों ने किया। उसी लैंड में, जितना लैंड पहले था उसी लैंड में अब उन लोगों ने क्या करे, 2 से 3 गुना ज़्यादा क्रॉप्स जो है वो वहाँ पर लगा करके दिखाई, ठीक है। तो ये कहलाता है कि इंडिया का ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसमें, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें हम देखेंगे कि लोगों ने अपना नॉलेज लगाया, ठीक है, और फिर प्रोडक्शन को बढ़ाया, ठीक है, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज़ को बढ़ाया, और इसके कारण जो प्रोडक्टिविटी है छोटे से लैंड रिसोर्स की, वो क्या हो गई, बढ़ गई। तो इंडियाज़ IT रिवॉल्यूशन इज अ स्ट्राइकिंग इंस्टेंस ऑफ द हाउ द इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल हैज़ कम टू एक्वायर अ हायर पोजीशन देन दैट ऑफ मटेरियल, प्लांट एंड मशीनरी। तो ये प्लानिंग कमीशन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसकी लाइन है ये। फिर उसके बाद देखो ये बोल रहा है, यहाँ पर देखो एक डायग्राम दिया है कि व्हाट इज़ ह्यूमन रिसोर्स, इज इट लाइक लैंड और लेबर, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि ह्यूमन रिसोर्स क्या है, क्या वो लैंड या लेबर के जैसे होता है। तो ये देखो, ये फिर ये लड़का ये बोल रहा है कि इट इज़ मोर देन दैट, मतलब वो उससे भी ज़्यादा है, ठीक है। आया समझ में, ह्यूमन रिसोर्स क्या है, एक तरीके से लैंड और लेबर से भी बढ़ कर के, ठीक है। फिर उसके बाद बोल रहा है कि व्हाट इज़ ह्यूमन कैपिटल, इज़ इट लाइक रुपी, पैसे और डॉलर, ठीक है। तो मतलब वो बोल रहा है कि ह्यूमन कैपिटल क्या है, कि रुपीज़, पैसे या डॉलर के इक्वल है, क्या बोल रहा है वो। तो फिर वो लड़का बोल रहा है नहीं, वो उससे भी ज़्यादा है, ठीक है। मतलब ह्यूमन कैपिटल जो है वो क्या है, पैसे, रुपीज़ और डॉलर से भी क्या है, उसकी वैल्यू ज़्यादा है ह्यूमन कैपिटल की, ठीक है। अगर ह्यूमन कैपिटल को, अगर हम ह्यूमंस के ऊपर, अगर ह्यूमंस को एज अ रिसोर्स अगर हम ध्यान दे दें, ठीक है, तो हम ऐसे कई पैसे या कई रुपीज़ जो है, या कई ऐसे कई डॉलर जो है वो मिनटों में बना सकते हैं। आ रहा समझ। तो ये वो बोल रहे हैं, जैसे मान के चलो अभी तुम लोगों ने एलन मस्क का नाम सुना होगा, ठीक है। तो एलन मस्क ने क्या किया अभी, एलन मस्क जो है एक अभी कार बना रहा है टेस्ला, जो स्पेस में ले जाएगी, ठीक है। तो वो एक तरीके से उसने क्या किया, अपने नॉलेज के थ्रू जो है, पहले उसके पास एक भी पैसा नहीं था, लेकिन वो आज जो है एक मतलब दुनिया का सबसे रईस व्यक्ति बन गया है वो, ठीक है। सबसे रिचेस्ट पर्सन बन गया है। कौन? एलन मस्क। नाम सर्च करना आप लोग, ELON एलन और MUSK मस्क, ठीक है। तो उसके बारे में आपको थोड़ा सा पता चल जाएगा, ठीक है। पहले वो एक भी नहीं था मतलब पढ़ा हुआ, लेकिन फिर उसने क्या किया, मतलब वो ढंग से ना स्कूल गया ना कुछ, ठीक है। और उसने फिर क्या किया कि धीरे धीरे जो है कुछ बुक्स जो है वो पढ़ना स्टार्ट किया, और जब धीरे धीरे उसने बुक्स जब स्टार्ट किया, तो उसका मतलब वही एक तरीके से उसका नॉलेज बढ़ा, ठीक है। उसने फिर धीरे धीरे क्या किया, अपना एक्सपेरिमेंट करना चालू किया, और उसने फिर वही अपनी जो है स्पेस कंपनी खुद की जो है वो खड़ी किया, और आज जो है वो सबसे रिचेस्ट पर्सन हो गया है इंडिया, मतलब वर्ल्ड का, ठीक है। ये USA में रहता है। तो ये चीज़ है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पर ये बोल रहा है कि फिर ये एक और डायग्राम दिया है इसमें, ये बोल रहा है कि हियर इज़ ह्यूमन कैपिटल। तो देखो ये डॉक्टर क्या है, एक तरीके से हमारा ह्यूमन कैपिटल है, ठीक है। तो ये पैसे से भी बढ़ कर के, क्यों? क्योंकि ह्यूमन, देखो डॉक्टर क्या कर रहा है, एक तरीके से डॉक्टर क्या कर रहा है, कई लोगों की जान बचा रहा है, ठीक है। अब जब वो 10 लोगों की जान बचा रहा है, तो वो 10 लोगों कितना कमा करके देंगे, ठीक है। वो देश को कितना कमा करके देंगे, तो ये सोचो वो कितने रुपीज़ और कितने डॉलर ला सकते हैं, ठीक है। तो वो हुआ या नहीं हुआ, ह्यूमन कैपिटल जो है एक तरीके से क्या हुआ, रुपीज़ और डॉलर से भी बढ़ करके हो गया। देखो जैसे ये एक टीचर के बारे में यहाँ दिया हुआ है, तो ये टीचर भी क्या हो गया, टीचर भी क्या हो गया, एक तरीके से ह्यूमन कैपिटल हो गया। क्यों? क्योंकि ये मान करके चलो कि सपोज़ मैं हूँ, तो मैं आपको क्या कर रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आप अगर अच्छे से पढ़ ले रहे हो सपोज़, और कल आपको जो है एकदम मतलब आप अच्छी ऊंची पोस्ट पर चले जा रहे हो, ठीक है। आप में से 4 से 5 लोग अगर ऐसे चले जा रहे हो, तो आप क्या होगा, एक तरीके से देश के काम आ रहे हो, ठीक है। आया समझ में? फिर मतलब देश के लिए आप मतलब कितने ही पैसे और कितने ही डॉलर जो है वो कमा सकते हो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा कि ये टीचर भी क्या हो जाएगा, एक तरीके से ह्यूमन कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। तो फिर यहाँ और ऐसे ये टेलर के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है ये क्या हो गई, एक तरीके से ह्यूमन कैपिटल हो गई बेटा। आ गया समझ में ना इतना? तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बाकी जो है फिर मैं कल जो है हम लोग
इसके बारे में लेक्चर्स जो है वो अपलोड कर देंगे। ठीक है, थैंक यू।